चमत्कारी मूर्त है। इस शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से ओम अंकित है। इसका जो दर्शन कर लेता है, भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि रात्रि में शयन की अवस्था में स्वप्न में ये दर्शन देते हैं। मंदिर में नहीं आए थे, प्रयागराज में तो हमारा आना जाना रहता था, लेकिन आज हम जानते हैं पंडित जी की क्या है मतलब शिवलिंग का जो आकार है वो प्रयागराज में अभी तक शायद ही रहा हो। तो पंडित जी बताइए क्या है। ये संगम वाले संगमेश्वर महादेव, इनकी स्थापना सन 2008 मेरे ही हाथ से स्थापना हुई। तो इनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। इतनी जागृत मूर्त है, इतनी चमत्कारी मूर्त है कि शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से ओम अंकित है। इसका जो दर्शन कर लेता है, भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि रात्रि में शयन की अवस्था में स्वप्न में ये दर्शन देते हैं। सबको ये भाग्य नहीं होती। इस आश्रम में 2008 से नियमित आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भंडारा प्रसाद पड़ता है। भगवान भोलेनाथ बहुतों का कल्याण किए हैं और मैं तो स्वयं भाग्यशाली हूँ, सेवा में लगातार रहता हूँ। त्रिवेणी तट पर गंगा जमुना सरस्वती के किनारे 3 वृक्ष पीपल, वट और कदम, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं त्रिलोकीनाथ 3 नेत्रधारी ऐसे भोलेनाथ विराजित है। ये यहाँ पर भक्तों को जो इनका दर्शन करता है सबका कल्याण कर रहे हैं। 2008 से तमाम लोग, बड़े छोटे नेता सब यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। कि हमने जो शिवलिंग देखी काफी छोटा आकार रहता, लेकिन इस शिवलिंग का जो है तो वजन कितना होगा इसका लगभग। इनका वजन शिवलिंग का 2 कुंटल और अर्घे का 8 कुंटल, टोटल 10 कुंटल के भोलेनाथ हमारे हैं और भक्तों को यहाँ पे आशीर्वाद दे करके अपना लाभ प्राप्त करा रहे हैं। अत्यंत हर्ष का विषय होता है जब भोलेनाथ जिसको चाहते हैं वही दर्शन पाता है, नहीं तो केवल बेहद स्वरूप का दर्शन करके चले जाते। ये अंदर के स्वरूप का दर्शन जब ये जिसको चाहते हैं, चाहे वो प्रेस के लोग चाहे भक्त हो, तभी मिल पाता। तो माता पार्वती का दर्शन कैसे होगा यहाँ पर। माता पार्वती जी आपके सामने विराजमान है, आप दर्शन करें। माता पार्वती जी विराजमान है, अशोक सुंदरी जी विराजमान है, सभी पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान। गणेश जी, कार्तिकेय जी, स्वयं माँ भगवती पार्वती जी पूरे परिवार के साथ इस आश्रम में। तो आप जब से यहाँ हैं तब से आप इनकी सेवा कर रहे हैं। नहीं, मेरे हाथ से स्थापना ही हुई है, मैंने ही इनका प्राण प्रतिष्ठा किया अपने हाथ से। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे पंडित। मैं अपने गांव रहता, अयोध्या में रहता। अयोध्या के गांव में ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ पर फिर सेवा में आ गया। बस तो ऐसा आइडिया कहाँ से आया आपको कि मतलब प्रयाग चलना चाहिए, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कैसे। ये आइडिया मैं यहाँ पढ़ने आया था। मैं मास्टर्स किया यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रतिदिन गंगा स्नान करने आता था और हमारे गुरु जी थे, उनके शिष्य थे। ये कनाडा से मूर्ति आई और यहाँ विसर्जन के लिए आई थी कि संगम में विसर्जित कर दिया जाए, परंतु हमारे गुरु जी थे, हम लोगों ने विचार किया कि इसका विसर्जन ठीक नहीं है, इसको स्थापित किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, जिससे भक्तजन के पुण्य का लाभ ले, इनके दर्शन का लाभ ले। तो ये भाव बना और 2008 से इसकी स्थापना हुई। अभी तो बड़ा सुंदर बन गया। उस समय यहाँ सिर्फ भगवान छाया भी नहीं थी, खुले में भगवान रहते। सब इन्हीं की दया है। सब इनकी कृपा से धीरे धीरे सब जा रहा। वर्तमान में मतलब जो महाकुंभ में आएगा उससे यहाँ दर्शन जरूर करना है। जरूर करना चाहिए। ये जरूर आप मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको भी भगवान। कितने साल से आप कार्यों में लगे हैं यहाँ पर। 2008 का मतलब हुआ 16 वर्ष। 16 वर्ष से। अच्छा, जैसा कि अभी यहाँ पे महाकुंभ शुरू हो रहा है, इतने पैसे पास किए हैं, तो क्या कार्य हो रहा है वहाँ पर। इतना बहुत कार्य हो रहा है, इतना सुंदर कार्य न कभी देखा न सुना और शायद ऐसा व्यवस्था बहुत अच्छी सरकार की व्यवस्था, जैसा जो भी है उसी तरह से निरपेक्ष भाव से काम हो रहा है और हमें लगता है कि इस बार आने वाले दर्शनार्थियों को, यात्रियों को बड़ी सुविधाएं मिलेगी, पहले जैसी सुविधा सुविधा नहीं है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने यहाँ बात की थी, तो बात में ये निकल के आया था छोटे दुकानदार है उनको यहाँ से भगा दिया जा रहा है, कुछ इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, दुकानदार और सरकार के विषय में तो मैं तो आश्रम का पुजारी हूँ, मुझे तो नहीं मालूम इसमें क्या सुविधा है, परंतु जरूर कोई सरकार का इस तरह से होगा। अगर उनको हटा रहे हैं तो
कहीं न कहीं वो स्थान देंगे, स्थापित करेंगे, ये मुझे भरोसा है। तो महाकुंभ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? महाकुंभ जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से सभी रत्न निकले, उन रत्नों में एक अमृत भी निकला था। वो अमृत की राक्षस और देवताओं के बीच में जब अपने लेने की छीना झपटी होड़ मची, तो उस होड़ में जहां पर वो जिस जिस स्थान पर अमृत छलक गया था, उसमें एक स्थान त्याग, और वो स्थान फिर उस सभी चार जगह पर ये अमृत छलका था। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो वहां पर हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ, महाकुंभ इस तरह से आयोजन होते हैं। प्रयाग भी उसका गौरव प्राप्त किया है, यहाँ पर वही कुंभ से कलश से जो अमृत निकला था, तब से ये महाकुंभ आज तक लगातार महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ प्रतिदिन लाखों लाख लोग कल्पवास करते हैं। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? अर्धकुंभ हर 6 साल पर आता है, हर 6 साल पर कुंभ आता है, 12 साल पर अर्धकुंभ आता है और 24 साल पर महाकुंभ। ये कुंभ की यही इसकी गणना है। तो मतलब ज्यादा लोग कब आते हैं नहाने के लिए, अर्धकुंभ में या महाकुंभ में? और पुण्य किसमें ज्यादा मिलता है? सभी कुंभ में, कुंभ तो पुण्य का ही खान है, चाहे कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो, महाकुंभ हो, सब में स्नान का। माघ महीने में माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। कुंभ में तो फिर क्या पूछना है। कुंभ का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि कुंभ में अखाड़े, दंडी स्वामी और सभी संत महात्मा पूरे विश्व के आते, परंतु सामान्य मेले में सिर्फ कल्पवासी संत महात्मा खाक चूक के लोग आते हैं। इसलिए यह इसका गौरव में बढ़ जाता है और संत महात्माओं का दर्शन होता है। परंतु प्रत्येक माघ महीने में देव, धनुष, मानव, किन्नर, अप्सराएं सब आती है स्नान करने के, इसलिए इसका बड़ा पुण्य है। आप चाहे सामान्य मेले में स्नान करें, चाहे अर्ध कुंभ में, चाहे कुंभ में, सब में। जैसे कि आपके यहाँ शादी विवाह में सभी रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उस समय आप अगर रिश्तेदार के पास जाते हैं तो ज्यादा आनंद का विषय है। उसी तरह कुंभ अर्ध कुंभ में देश विदेश के सभी संत आ जाते हैं, सिद्ध संत आ जाते हैं, महापुरुष आ जाते हैं, इस नाते उसका